स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। बताओ लिंक कैसे करना है शेयर, ये मिनिमाइज करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार करूँगा स्तुति तेरी वो कई प्रति पवित्र आत्मा पाए प्रति अन्य भाषाएं ऐसे प्रति इन दिनों में प्रति तेरा दास उधर प्रति बातें करना था कि हर एक लोग प्रति पवित्र आत्मा में भर जाए ओ प्रति हमारा सारे गलतियों सारे प्रति अनुचित बातों को प्रति आप भूल करना ताकि प्रति हम तेरे वचन सुने इन दिनों में प्रति ताकि प्रति आपके आत्मा प्रति बहुत निकट प्रति आने सच में प्रति हम तेरा दास प्रति पिछले कई दिनों से प्रति वो तेरा राज्य के बारे में प्रति स्वर्ग राज्य के बारे में प्रति अनंत काल के जीवन के बारे में जो भी वचन दे रहा प्रति सचमुच में प्रति हम वचन सुनते हैं प्रति ताकि हमारा जीवन प्रति इस संसार के अभिलाषा में शारीरिक अभिलाषा ना करते हुए प्रति वो प्रति उस राज्य के बारे में प्रति अनंत काल के जीवन के बारे में प्रति स्वर्ग राज्य के बारे में प्रति क्योंकि आप प्रति हमें लेने आने वाला परमेश्वर प्रति सचमुच में प्रति ओ प्रति तेरा धन्यवाद 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 प्रति सारे कलिसिया के लोग प्रति सारे लोग प्रति दुनिया में प्रति जितना भाई भक्तिमान प्रति तेरा दास के प्रति विश्वासी लोग प्रति हर एक प्रति हम तैयार हो जाए प्रति सचमुच जुले का एक समय हो के प्रति ताकि हम प्रति उस पांच कुमारी जैसे प्रति हम सोने वाला नाम के प्रति ओ प्रति प्रति उस प्रति तेरे में प्रति शामिल ना हो सका प्रति ऐसा ना हो प्रति हम जागते हुए प्रति आपने कहा प्रति जागते हुए प्रार्थना करो ताकि प्रति आने वाले क्लेश से संकट से मुसीबत से बचाव आप गैसमनी मांग में प्रति बड़ी दुख के साथ वेदना के साथ आज बाहर प्रति आपने अपने शिष्यों के कहा कई बार जागते रहना और प्रार्थना करते रहना ताकि आने वाला संकट का मुसीबत से प्रति सामना करना दया करना कृपा करना इस भयंकर महामारी में प्रति जो कितने प्रति तेरा दाता हमारे कलिसिया ओ प्रति हमारे कई लोग प्रति आपने अपने पास बुला लिए प्रति हम ये चाहते प्रति सचमुच में प्रति उनका कार्य पूरा हो गया ये नहीं प्रति हम इस महामारी से इस बड़ी उससे भोगे करके लेकिन प्रति आपने अपने पास बुला लिए प्रति इस भयंकर वेदना से प्रति ओ दुख भरी प्रति इस संसार से प्रति आपने अपने लोगों को प्रति एक विश्रांत दिन में प्रति आपने पास बुला लिया धन्यवाद शेष हम जो रहेंगे प्रति हम अपने बाढ़ धोने प्रति हम अपने दिन गिनने के प्रति वो प्रति तेरे सम्मुख में प्रति बड़ी प्रति चलने के लिए प्रति विश्वास के साथ प्रति ओ प्रति हर एक बातों में प्रति चलने की तो सहायता करना पड़ता हमारा जीवन के द्वारा हमारा परिवार के द्वारा हमारे बच्चों के द्वारा हमारा कलिसिया के द्वारा हमारा समाज के द्वारा प्रति आपका नाम की महिमा होने में प्रति आप सहायता और मदद तेरा धन्यवाद 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 हम क्लेश को संकट को मुसीबतों को हर एक बीमारियों को देखते प्रति हम पीछे हटना प्रति
लेकिन हर बात में प्रभु जी आगे बढ़ने में प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। इस प्रकार आप पवित्र में लेकर प्रभु जी हर पर हाथ रख के जो पीछे वो मेरे योग्य नहीं करके बोला प्रभु ऐसे प्रभु जी पीछे ना हो, लेकिन प्रसन्न साथ में और जितना भाई बहन इस प्रकार पर उन्हें प्रभु आप देखें ना प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपका नाम कमाएं। यस लॉर्ड। तो प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु तेरा दास हो प्रभु, इतना दूर में प्रभु दिल्ली से बीच में लेकर प्रभु ओ प्रभु कैसे उठाए प्रभु उनके परिवारों को प्रभु हर एक बात में प्रभु आप रक्षा रखवाली कर प्रभु यहाँ में प्रभु आपने मदद के प्रभु और देख प्रभु वो जब तक हमारे बीच में प्रभु उनके साथ रहे प्रभु और प्रभु आप प्रभु खतर हो प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आप बोले बातें कीजिए प्रभु, ताकि हम सब सुने और तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में चलने में सहायता वाले नहीं, लेकिन प्रभु उस वचन का आधार पर हम चलने के लिए प्रभु, ताकि लोग देख सके प्रभु कह सके प्रभु सचमुच में जीव की महान परमेश्वर उद्धार करता कर लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग करके प्रभु आपका नाम को महिमा में प्रभु आप सहायता उसमें प्रभु रात सबसे मेरा तो मिसाल है कमजोर प्रभु आप जो प्रार्थना के जीवन देखे प्रभु और भी प्रभु विश्वास में प्रभु और कलिशा का पासवर्ड के साथ में प्रभु और कमेटी लोगों के साथ में प्रभु हम सब कलिशा मिलकर तेरा दास के साथ में प्रभु जो भी कार्यक्रम उनके साथ में सहभागी होकर के प्रभु उनके साथ देने में प्रभु आप सहायता और मदद हमारे कलिशा से प्रभु जवानों को आप प्रभु बुजुर्गों से बातें करना बच्चों लोगों से प्रभु यहाँ बातें करना प्रभु सच प्रभु वो प्रभु तेरा दया तेरे को प्रभु सब कुछ प्रभु हम आपका आत्मा सुनते थे ये छोटी सी बिंदी कमरा मुक्त आता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए। और भी कोई जब प्रार्थना करना चाहे मीटिंग के आशीष के लिए अद्भुत कार्य परमेश्वर यहाँ पर करने के लिए आज सुबह परमेश्वर के दास को अद्भुत कसरत के साथ हमारे बीच में सम्मान लाने के लिए प्रार्थना बाकी लोग चुप ना बैठे स्तुति बलिदान चढ़ाते हैं।
ఏ విధంగా నీకు భయభక్తులు నీకు విశ్వాసము ప్రభు నీ మార్గంలో నడుచుకోవాలి నాకు నేర్పించి ప్రభు నా చేతులు నా బుద్ధి అనుసారం కాకుండా ప్రభు నీకు ఆత్మానుసారం నేను జీవించడానికి నడవడానికి దయచే రాజా ఇదిగో నాయన గడిచిన దినవాళ్ళు భయంకరమైన పరిస్థితి నుంచి నా ప్రభు మమ్మల్ని కాచి కాపాడి ప్రభు ఈ భవనంలో ప్రభావం ప్రవేశపెట్టినందుకు నీకు వందనాలు 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 స్తోత్రం 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 వేలాది వందనాలు స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుకొస్తున్నాం ప్రభు ప్రతి ఒక్క బిడ్డను అభిషేకించండి ప్రభు ప్రతి ఒక్క బిడ్డని శక్తిని దయచేయండి ప్రభు ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ప్రభు స్థిరపరచండి ప్రభు నీ మార్గంలో ప్రభు ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి ప్రతి ఒక్క స్త్రీకి నాయన బుద్ధి జ్ఞానం దయచే ప్రభు దైన ప్రభు బుద్ధిమంతురాలు బుద్ధిమంతులై నీతిమంతులై యథార్థమంతులై ప్రభు గృహాలు ప్రభు కట్టుకోవడానికి దయచే ప్రభు సమయంలో నీకు సమర్పించి నీ సన్నిధిలో నీ భయభక్తులతో మేము జీవించడానికి ప్రభు దయచే నీకే వందనాలు 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 ప్రభు ఎన్నో ఆత్మలు ప్రభు నశించిపోతున్నాయి ప్రభు అట్లాంటి ఆత్మల కొరకు ప్రభు కన్నీటితో నేను వేడుకుంటాను దయచే రాజా నీకే వేలాది కోట్లాది నాలో ఉన్న పనులు తోడ్పడుతున్న మంచి ఆరోగ్యం దయచేసి ప్రభు నాయన నేను స్థితించడానికి నేను కొనియాడటకు ప్రభు ఎలాంటి ఆటంకాలు ప్రభు కాబట్టి ప్రభు యేసు నామం మీరు నీకే వందనాలు వందనాలు ప్రతి ఆత్మ ప్రతి రుకావట్ చేసే ఆత్మ ప్రతి దుష్టత యేసు నామం నీ రక్తము పరిశుద్ధం నీకే వందనాలు వందనాలు ప్రభు ఈ ఉదయకాల లోకస్తుల్లో ప్రభు ఏ దైవదాత్మ వచనం నడిపించిన ప్రభు ఆయనలో మీరుండి మీరు మాట్లాడు ప్రభు మా జీవితాల వరకు మా కుటుంబాల వరకు మా బిడ్డల వరకు ఏ వాక్యం అయితే అవసరమో ప్రభు ఆ వాక్యం ప్రభు ఆ బిడ్డ ద్వారా ప్రభు మీరు చెప్పించండి మీకే వందనాలు 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 ప్రభు నీకు దూరం నుండి మేమేమి చేయలేము ప్రభు నీకు ఆజ్ఞలు నుండి నీకు ఆశీస్సులు పొందుకుంటాయి ప్రభు ఎన్నైనా ఆశీస్సుకారంగా ఉంటాయి ప్రభు మా కుటుంబంలో సమస్యలు పెరిగే ఉండవు సమస్యకి పరిష్కారం నీవే రాజనైనా మాకు సహాయం నీవే రాజనైనా మనుషుల వల్ల కాదు ప్రభు మనుషుల వైపు కాదు రాజనైనా మేము కేవలం మా ఆకాశం వైపు పెట్టినట్లుగా నీకు వందనాలు ఇక్కడ పెట్టిన దీవించి ఆశ్రయించి ఇంకా రానే ఉన్న వారిని ప్రభుత్వం వారు మేము కూడుకుని ప్రభు నీ నామకు మహిమ కలిగినట్లు సాయంత్రం మీటింగ్లో కూడా నీ ఉపస్థితి వాతావరణాన్ని కంట్రోల్ పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్క రూపాయలను దూరం మేమందరి కుటుంబ సమేతం వచ్చి నీ ఆశీస్సులు బలహీనత స్థితి అనారోగ్య స్థితి నీ నామం సాక్షిగా సంతోషం సమాధానం చేసిన ప్రార్థనలు వినియోగ మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకుంటున్నాము आज शाम की मीटिंग के लिए अभी की मीटिंग के लिए परमेश्वर जवानों के बीच में अद्भुत कार्य करने बच्चों के बीच में अद्भुत कार्य करने के लिए जो अपन उपवास व सभा रखे हैं इसके द्वारा कई लोग कई आत्माएं बचाए जाने के लिए प्रार्थना करें जिसे परमेश्वर अगुवाई देता पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें बाकी लोग चुप ना बैठे हमारे धन्यवाद देते धन्यवाद सुंदर अवसर को दिया पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर संख्या में तू काम करने के आपका वचन कहता है पिता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते पिता मैं उनके बीच में पिता खुद काम को करता हूँ पिता परमेश्वर हमें ये विश्वास है कि पिता आप अपने दास को जो भी वचन दिए पिता उसके द्वारा पिता हम सब पिता परमेश्वर और भी आपके वचनों के अनुसार पिता चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कीजिए पिता जो भी उसको वचन करने से के लिए दिया है पिता परमेश्वर जो भी हमारे लिए दिया
पिता, हम उसका वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए पिता। अंत के दिन है पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर यहाँ वहाँ की बातों पर नहीं, लेकिन आपकी आवाज को सुनकर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बीते दिनों में पिता परमेश्वर आपने हमको पिता परमेश्वर बड़ी आशीषों को दिया पिता। आने वाली जो भी मीटिंगें बची है पिता परमेश्वर, उसमें भी आप बड़े अद्भुत काम करिए पिता, और बड़ी सामर्थ्य के साथ हम सबको इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। शुरू से लेके अंत तक आप अपने हाथों में लेकर चलाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा है पिता परमेश्वर, सभी को आप अपने हाथों में लीजिए पिता। सबका पिता परमेश्वर ध्यान से आपकी बातों में लग जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमारी कलीसिया के लिए जो भी योजना बना के रखी है पिता, जो भी आपने इस कलीसिया के बारे में सोचा है पिता परमेश्वर, वो हाँ और आमीन में पूरा कर देते पिता परमेश्वर। हमें ये विश्वास है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता जवानों को आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, बच्चों को तैयार कीजिए कि पिता वो कलीसिया का खंभा बन के पिता परमेश्वर और आपकी सेवा में मजबूत होकर आपके कार्य को आगे बढ़ाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते पिता। पिता सभी को आप अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर। शाम की मीटिंग में भी पिता आप हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। हम जब उपवास के साथ यहाँ पे बैठते हैं पिता परमेश्वर, तो हम जो भी पिता परमेश्वर आपसे मांगे पिता परमेश्वर, आप उस बात को पूरा कर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता आपके नाम की महिमा और स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र आत्मा को चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपका पिता अभिषेक हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपने हर एक को अभिषेक से भर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने हाथों में लेकर सभी को चलाइए पिता परमेश्वर। वचन जो अंकन देने वाले पिता, उस वचन के लिए आप हमें अभी से तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा और स्तुति पिता। आप बड़े हम करते, छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा से भर दूंगा। अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा दे दूंगा। हम चुप ना बैठे, हम स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। अपने मुंह को खोलें, अपने सरों को झुकाकर प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। जबकि प्रभु ने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया है। कितने लोग हैं जो इतने अच्छे दिन को भी नहीं देख पाए, रात में सोए लेकिन इतने अच्छे दिन को नहीं देख पाए। हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें कि प्रभु आपने पिता हमें रात में मीठी नींद देकर भी सुबह को दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद दें। गीत गाते हैं, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा से भर दूंगा। ये सचमुच वचन भी कहते हैं, अंतिम दिन चल रहा है प्रियो। अंतिम दिन में प्रभु अपनी आत्मा से भरने जा रहा है, अपने अद्भुत कामों को दिखाने जा रहा है। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना की अवस्था में रहे, हम प्रार्थना में और बढ़े प्रियो, हम प्रार्थना में और बढ़े, हम प्रार्थना में और बढ़कर हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो अभी प्रभु में नहीं है वो प्रभु में आ जाए। तो हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद यीशु। स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
हम मिलकर के इस गीत को गाएं। यस, आंखों को बंद करके अग्नि समान मिलकर मुंह खोल करके प्रभु की महिमा करें। कोई शांत रहे, सब पवित्र आत्मा को मांगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरने पाए, पवित्र आत्मा के वरदान हमको प्रभु देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, glory mighty God, glory mighty God, glory mighty God। मिलकर 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 प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करें। अपने आप को खाली करें, अपने आप को समर्पण करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने पाए, पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन को कब्जा करने पाए। जब अन्य भाषा हमको मिलती है और अन्य भाषा मिली है तो हम अन्य भाषा में उसकी आराधना करें। Oh Jesus mighty God, hallelujah, hallelujah, hallelujah। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और ऊंचे स्वर से प्रभु की महिमा करें। ओ तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। शिखा बादल खर पतनमा लबो हृदम्बरद निखर लबा। ओ शिखा बाबा बन खर लबा शिरबो दिगंधर लबा बाबा यज्ञदनम मोरिया। Glory to God, glory to God, glory to God। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दें, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दें। रबा 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 शबोदिगंधर रबा शिखर रबा अंगबोदिगंधर रबा बाबा। Glory to God, 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 glory to God। Thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। We praise thee, we praise thee, we praise thee, we praise thee Lord। Oh, amen, 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 amen। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी हमारे बीच में आत्मीय
आत्मा का धोखा, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। हालेलुया हालेलुया। हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम मिलकर प्रभु की महिमा और स्तुति करें। हाथों को प्रभु की ओर उठाकर, आसमान की ओर उठाकर हम मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। पिछले दिनों में, पिछले और सभाओं में प्रभु ने आशीष दिया है, कार्य को किया है, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा बड़े कार्य किया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। ओ ग्लोरी माइटी गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। थाली बजा करके हम प्रभु की महिमा और स्तुति करें। प्रभु का धन्यवाद तालियों से, ओ स्तुति से, आराधना से हम प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा करें। ओ बाबा दादा बाबा बाबा शिवा बाबा बाबा लखा बाबा लखा बाबा glory बाबा लखा बाबा glory बाबा लखा रिया लखा बाबा। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, हर एक रुकावटें यीशु के नाम में दूर होने पाए, हर एक बाधाएं यीशु के नाम में दूर होने पाए। पवित्र आत्मा आजादी से हमारे बीच में काम करने पाए। यस 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 यस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शुक्र प्रभु थाने को, प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा 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 महिमा। शुक्र हो प्रभु तारीफ हो, हालेलुया। प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। प्रभु का वचन हमारे जीवनों में उतरकर हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करें, प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना लेकर करता समर्पण आत्मा और जीवन। गाइए मिलकर, सब मिलकर प्रार्थना के साथ लेकर करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना लेकर प्यारे मसीहा होते निवास हो, तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना लेकर हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। प्रभु शामिल के समान हम तुझसे कहते हैं, हे प्रभु तू बोल, तेरा दास सुनता है। तेरे दास के लिए धन्यवाद जिनको हमारे मध्य में लाया। अभिषेक कर, सामर्थ्य दे, अपने हाथ में लेकर अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल कर। प्रभु हर एक भाई बहन जो आपके निकट आपके चरणों के पास आया वो आशीषित हो जाए। हृदयों के भेद को जानने वाले अंतर्यामी प्रभु हर एक स्थान में सर्व उपस्थित रहने वाले प्रभु, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। प्रभु तू आशीष देना, जो आ रहे हैं उन्हें शीघ्र आने में मदद कर। इस सभा को अपने हाथ में लेकर चला, आपका नाम ऊंचा हो, आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। अपने स्थानों को ग्रहण करें। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों की सुबह की सभा में, संध्या की सभा में प्रभु ने आशीष दिया। सुबह की सभा में टाइम पर बारिश शुरू होती है तो लोग रुक जाते हैं। हम लोग दुआ करें कि कम से कम रविवार तक, ऐसे तो बारिश यहाँ हो नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही, झुम ऐसी बात ओस के समान गिर रहा है, लेकिन एक बारिश की जरूरत है। दुआ करें दिन में जब मीटिंग नहीं हो उस समय बारिश हो। मांगो तो तुम्हें, हम मांगेंगे तो वो देगा, हम उसके बच्चे हैं। तो ये बोले 1 बजे से लेकर 4 बजे तक खूब बारिश हो चुकी है तो बारिश। हालेलुया। सब लोग ये प्रार्थना करें, शाम को खुले, लोग डर ना जाए, बारिश गिर रही है, आने में रुकावट। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में प्रभु ने काम किया, आशीष दिया। आज और अब क्या होता है, कई लोग बोलते शुरुआत तो क्या है, गर्म करना पड़ता है ना, और गर्म कर करके फिर जब गर्म हो जाती है फिर मजा आता है, तो इसलिए लोग रुक रुक कर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, पहले दिन से प्रभु ने काम किया और आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जोर से हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करने में झिझकना नहीं, शर्मिंदा नहीं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर अस्मित अरोड़ा दिल्ली से हमारे बीच में कल आ चुके, लेकिन आज हमारे बीच में है। और अब आज सुबह से लेकर हर सभा में, सुबह शाम की सभा में प्रभु के वचन को उनके द्वारा सुनने पाएंगे, और आत्मा जैसे अगुवाई करता वैसे प्रभु चलाने पाएंगे। सो शाम के लिए भी लोगों को बताएं और आने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करें, जो आस पड़ोस के हैं और जो दूसरी कलीसिया के, उनको भी बोले आओ आशीष पालो, आओ और आशीष पालो, तो उनको भी इनवाइट करें। प्रभु का धन्यवाद हो। और कई लोग जो हर साल आते थे इस साल नहीं दिख रहे, उनको बताएं। हर साल हैंडबिल वगैरह छपाते थे एक साल, क्योंकि बड़ी लोगों को बुला के बड़ी सभा करना मुश्किल, इसलिए हमने हैंडबिल नहीं छपाया, फिर भी थोड़े से कंप्यूटर से निकाल करके लोगों को दिया। सो ऐसे लोगों को इनवाइट करें। प्रभु का धन्यवाद। सो मैं निवेदन करूंगा, ये सभा उनके हाथ में देंगे और हम बड़ी खुश हैं और प्रभु की कृपा फैमिली के साथ है। फैमिली आने वाली तो सप्ताह छूटने तक आ जाए, नहीं आए तो शाम को तो आएंगे। हालेलुया। तो 2 बच्चे हैं और फिर फैमिली के साथ हम सब एक साथ मिलेंगे। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो पहले दिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परिचय नहीं रहता और एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है।
और आखिरी दिन बड़ा खतरे का है। कैसे खतरे का? सब जानते सबसे हैं। करीब मुलाकात हो जाती है, इतना क्लोज हो जाते हैं कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। वही हमारे भाई अस्मित अरोड़ा के लिए सो प्रभु का धन्यवाद हो। आप आए, फैमिली के साथ आए, बहुत शाम को और हम आपको स्वागत करेंगे, सब लोग रहेंगे। सो आइए ताली बजा करके स्वागत करें, प्रार्थना के साथ बैठे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से। क्या मैं आप सबसे निवेदन कर सकता हूं? अपनी सीट जो खाली है उसको खाली मत रहने दीजिए, अपने पड़ोसी के बिल्कुल साथ आ जाए। हालेलुया। अगर सीट खाली है तो उसे खाली मत रहने दें। या तो अपने पड़ोसी को निवेदन करके अपने पास बुला लें, या तो आप थोड़ा सा उठे और अपने पड़ोसी के पास चले जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे आगे Praise आ the जाए Lord. अगर हम आ सकते हैं तो। आगे आगे आ जाए अगर हम आ सकते हैं तो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज भी जीवितों की जमीन पर रखा है। हालेलुया। मैं धन्यवादित हूँ आपके सीनियर पास्टर, हमारे पास्टर ऑगस्टिन राव जी का, पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड खमरिया का, और आप सभी का और इनके पूरे परिवार का, क्योंकि इन्होंने हमें आमंत्रित किया और हम यहाँ आने पाए। हालेलुया। देखिए, ये योजना परमेश्वर की है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, मनुष्य अपने हृदय में बहुत सी योजनाएं बनाता है, पर योजना जो यहोवा बनाता है उस पर स्थिर रहता है। हालेलुया। पास्टर जी ने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया। मैं फिर भी थोड़ा सा समय आपका लूंगा, अपने आप को आपके साथ परिचित कराना चाहूंगा। मेरा नाम पास्टर रश्मि अरोड़ा है। प्रभु ने मुझे प्रॉफिट इमैनुअल ने केस्टो कहकर बुलाया है। 2007 में मैं प्रभु में बचाया गया। मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, मसीह परिवार में मैं पैदा नहीं हुआ मेरे प्रियजनों। और जहाँ भी परमेश्वर मुझे अवसर देता है कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने का, सबसे पहले मैं इसी बात से शुरुआत करता हूँ कि मैं कैसे बचाया गया। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम शब्दों में इस सामर्थ्य गवाही को आप सबके साथ बांटूंगा, साझा करूंगा। हालेलुया। 2007 में मैं विदेश में रहता था, सिंगापुर में रहता था, वहीं जॉब करता था। प्रभु का धन्यवाद, सब कुछ था, पर परमेश्वर में नहीं था। अन्य जाति में पैदा हुआ और अन्य जाति जैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। एक समय ऐसे आया कि माउथ कैंसर मुझे डायग्नोज हुआ। 21 साल उम्र थी मेरी। हालेलुया। हालेलुया। 21 years old। हिंदी कंफर्टेबल है हम सब? ओके, प्रेज गॉड। 21 साल उम्र थी मेरी, माउथ कैंसर मुझे डायग्नोज हुआ। अन्य जातियों में जो कुछ सीखा, जो कुछ जानता था, उस पर मनन करना शुरू किया। पर आपको बताना चाहूंगा, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मूर्तियों में जीवन नहीं होता। हालेलुया। जीवन किसके पास है? जीवन परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हालेलुया। तबीयत नासाज होती गई, बिगड़ती गई, हालात खराब से और बदतर होते चले गए। और एक ऐसा समय आया कि मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था। माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, टंग कैंसर। अगर आप जानते हैं तो सलाइवा, जिसे हम कहते हैं थूक, वो बिल्कुल सूख जाता है। हालेलुया। बिल्कुल सूख जाता है और आप हलक नीचे भी नहीं ले सकते, बार बार गला सूखता है, पर आप कुछ नहीं कर सकते। और धीरे धीरे एक व्यक्ति अपना खाना पीना छोड़ देता है, वो सॉलिड डाइट जिसे हम कहते हैं उसको छोड़ देता है, त्याग देता है, फिर लिक्विड डाइट पे आता है। और धीरे धीरे लिक्विड डाइट, उसके लिए वो कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और धीरे धीरे वो व्यक्ति मृत्यु की तरफ चला जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि घाव बढ़ते जा रहे थे, कैंसर का स्टेज बढ़ गया था, एडवांस स्टेज कैंसर था। घाव पूरे मुंह में थे, अंदर छाले थे, निरंतर लहू खून निकलता था घाव से, बहुत पीड़ा होती थी, बोल नहीं पाता था, मुंह नहीं खोल पाता था, बात नहीं कर पाता था। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, खाना छूट गया। एक ऐसा समय आया और बिल्कुल बिस्तर पर बेहाल पड़ गया। हालेलुया। बिल्कुल बेहाल पड़ गया। पैसे नहीं थे सिंगापुर में, क्योंकि आप जानते हैं बाहर मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। एक पास्टर जो प्रोफेशन से डॉक्टर भी थे, मैं एक मिशनरी
के घर में रहता था जो प्रभु का सुसमाचार करते थे। US Air Force 35 इयर्स उन्होंने जॉब करी। उसके बाद प्रभु की आत्मा ने हमको अगुवाई करी कि सब कुछ त्याग दे और मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर। इसी विषय में वो सिंगापुर में रहते थे, प्रभु के सुसमाचार को बढ़ाते थे। उनका मैं किराएदार था। ऐसा नहीं कि प्रभु का कलाम मुझ तक कभी नहीं पहुंचा, मुझ तक बार बार पहुंचा और मैंने बार बार उस कलाम को इनकार किया, क्योंकि मैं बहुत दृढ़ था अपने विश्वास पे कि जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ मुझे उसी धर्म का प्रचार करना है। और मेरे लिए हमें यही बचपन से सिखाया गया था कि यीशु मसीह एक विदेशी परमेश्वर है। He is not a God of India, he is a God of Western. Hallelujah. एक विदेशी परमेश्वर है। और मैं बिल्कुल दृढ़ था कि नहीं, मुझे अपना जीवन बिल्कुल परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं देना, नहीं समर्पण करना। पर जब हालात खराब हो गए, डॉक्टर घर पर आया, उसने कहा शायद ये इस व्यक्ति की आखिरी रात है। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 3-4 दिन से खाना भी नहीं खा रहा। बस पानी की बूंदे मेरे मुंह में डाली जा रही थी, वो भी कॉटन भिगो के, रुई होती है ना, उसको भिगो कर मेरे मुंह में डाली जाती थी। जूस भिगो कर मेरे मुंह में डाला जाता था। और उसने कहा, डॉक्टर ने कहा शायद ये इस व्यक्ति की आखिरी रात है, हम कुछ नहीं कर सकते। तब वो दोबारा मेरे मकान मालिक जो एक मिशनरी हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा अगर बुरा ना मानो तो मैं क्या तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। मैंने कहा जी कर लीजिए। जो कुछ मैं जानता था, जो कुछ मुझे पता था, जो कुछ मुझे बताया गया था, वो सब कुछ मैंने करने की कोशिश कर ली, पर मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा। उन्होंने उस रात प्रार्थना करी, जैसे जैसे वो रात कट गई, मैं सुबह उठा। मेंटली माइंड से हम एक चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाते हैं। जब हम मसीह परिवार में पैदा होते हैं तो हम बच्चों को बचपन से तैयार कर देते हैं, मेरे प्रियजनों, सुबह उठो तो परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। खाना खाओ तो उससे पहले परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। रात को सोने से पहले प्रार्थना करो, फैमिली प्रेयर करो। ऐसे ही जब एक व्यक्ति को बार बार ये बात बोली जाए कि तुम मरने वाले हो और शायद ये तुम्हारी आखिरी रात है, तो वो जब ना मरे और अगली सुबह उठे तो वो कैसा महसूस करेगा। मैं अगली सुबह उठा और अपने आप से ये बात पर मनन कर रहा हूं कि मैं मर चुका हूं और ये मेरा जीवन जो है ये मृत्यु के बाद का है। और मैं एहसास कर रहा हूं कि शायद मेरी कहीं डेड बॉडी होगी और ये मैं अपनी आत्मा में उस घर में घूम रहा हूं, क्योंकि रात पर मुझे यही बता दिया गया था कि ये रात आखिरी है। हालेलुया। सुबह जिन्होंने मेरे लिए रात को प्रार्थना करी वो आए और उन्होंने कहा कैसा महसूस कर रहे हो बेटा। मैंने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है। अगर मैं मर चुका हूं तो ये मुझे नहीं देख सकते। हालेलुया। अगर मैं मर चुका हूं तो ये मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि मैं इस समय आत्मा हूं और आत्मा हर एक के सामने प्रकट नहीं हो सकती। तो मैंने कहा शायद मैं जीवित हूं। मैंने अपने आप को चूटी काटी और मैंने कहा हाँ दर्द हो रहा है, शायद जीवित हूं। मैंने कहा नहीं, दर्द बहुत है और अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठो, आराम करो। उन्होंने फिर मेरे लिए प्रार्थना करी और 14 दिन निरंतर सुबह शाम रात मेरे लिए प्रार्थना होती रही। मैं कुछ खाता था, कुछ खाने को दिया जाता था, प्रार्थना करते थे, मैं फिर सो जाता था। हालेलुया। और 14 दिन बाद मैंने इस बात का अनुभव किया कि मैं अपना खान पान उसी रीति से ले रहा हूं जिस रीति से एक नॉर्मल, एक स्वस्थ व्यक्ति लेता है। हालेलुया। घाव तब भी थे मेरे प्रियजनों, दर्द तब भी था, पर उस दर्द को सहने का सामर्थ्य आना शुरू हो गया। मैंने अपने आप से बातचीत करी। मैंने कहा देखिए कुछ तो फर्क है और कहीं ना कहीं कुछ तो अलग है। मैं जिन चीज़ों को जानता था, जिन चीज़ों पर मैं विश्वास करता था, मैंने उन पर विश्वास तो किया, पर वो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं आई। पर यहाँ इन 14 दिनों में कुछ तो बदलाव है। परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि आज मैं इस दर्द को सह सकता हूँ। मैंने अपने उन अंकल से कहा, अपने लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक से कहा जो एक मिशनरी हैं, कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ और मेरे कुछ सवाल हैं। उनसे मैं कुछ सवाल कुछ दिन तक करता रहा। काफ़ी घंटे ये डिस्कशन, ये चर्चा चलती रही यीशु मसीह के बारे में। और तीसरे दिन मैंने कहा आज मैं पूरी रीति से तैयार हूँ अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को देने को। हालेलुया। 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 उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा अगर मुझे अपना जीवन यीशु मसीह को देना है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, परमेश्वर को आज अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। एक छोटी सी प्रार्थना आपके साथ करते हैं, आप उस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिए और
अब से यीशु मसीह आपके परमेश्वर और स्वर्गीय पिता आपके पिता स्वर्गीय पिता बन जाएंगे। हालेलुया। मैंने उस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण किया। आप जानते हैं, मैंने आमीन बोलने से पहले अपने जीवन में पहली बार एक चीज को अनुभव किया। मैंने अपने जीवन से एक दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा। अपनी बॉडी, अपनी देह में से एक दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा। जैसे कीड़े बॉडी पर चढ़ जाते हैं, चींटियां चढ़ जाती हैं, और जब चींटियां बहुत तादाद में होती हैं और वो आपकी देह पर चलती हैं तो कैसा एहसास होता है? कैसा एहसास होता है? मैंने वैसे ही एक दुष्ट आत्मा को चींटियों के समान अपने शरीर से बाहर जाते हुए देखा। और आप यकीन मानिए, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, परमेश्वर का आत्मा का मस्सा मिला और मैं पूरी रीति से चंगा हो गया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे कोई कीमो, कोई ऑपरेशन, कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। प्रभु जो जीवित परमेश्वर है, जैसे उसने लाजर, मुर्दा लाजर को जीवित किया, परमेश्वर ने मुझे वो जीवन दान दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 2016 में परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में लेकर आया, 2007 में बचाया गया। 2016 में परमेश्वर ने अपनी बुलाहट के अनुसार अपने कार्य के लिए बुलाया और तब से मैं मिनिस्ट्री का काम कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये भाई जो आप जिनको देख रहे हैं, जो कैमरा ऑपरेट कर रही है, मेरी एक आत्मिक संतान है। इनका नाम विनीत है। ये भी हमारे साथ आप सबों के बीच आए हैं और हम सब बहुत उत्तेजित हैं और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे प्रियजनों में थोड़ा तेज हम बोल सकते हैं। अभी तो सुबह है ना, रात होते होते थकावट हो सकती है, सुबह होते हुए तो पूरी फुल एनर्जी होती है ना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियजनों, अगर हम दिल्ली में हो तो शायद कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस किसी स्थान पे होती है कि आप शायद जोर से नहीं बोल सकते, पर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आपको इतना अच्छा स्थान दिया है कि आप जितनी जोर से चिल्लाएं तब भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर बहुत आनंदित होगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, एक सामर्थी प्रार्थना में हम चलें और सीधा आज के कलाम की शुरुआत करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप एक भले परमेश्वर हो पिता। प्रभु जी, आपका कलाम कहता है पिता कि माँ छोड़ सकती है पिता, प्रभु जी रिश्तेदार छोड़ सकते हैं पिता, पर आप हमें कोई कभी नहीं छोड़ते पिता। आपका कलाम कहता है पिता भजन संहिता में पिता कि मनुष्य पर भरोसा करना परमेश्वर पर भरोसा करने से काफी बेहतर है पिता। प्रभु जी, आज जितने भी आप पर ईमान जगाते हैं परमेश्वर, वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाने पिता। प्रभु जी, होने दीजिए कि आज आपकी कृपा, आपकी महिमा और आपके सामर्थ्य काम सब प्रियजनों पर ठहरने पाए पिता, और आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर आज यहाँ इस मीटिंग में जुड़े सब प्रियजनों से बात करने पाए पिता, सबको छूने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी, जैसे आपका कलाम कहता है पिता 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17 में, जो कोई मसीह में है वो एक नई रचना है पिता, पुरानी बातें बीत गई। प्रभु जी, आज जितने भी प्रियजन आपके कलाम को ग्रहण करते हैं पिता, वो एक नई रचना यीशु मसीह के नाम से बनने पाए। प्रभु जी, जिस जोरावर तरीके से आपकी पवित्र आत्मा ने आज का कलाम आपके दास को सिखाया है पिता, उसी जोरावर तरीके से आप आज का कलाम अपने दास के द्वारा प्रभु जी सब प्रियजनों को सिखाएं पिता। प्रभु जी, सबकी बुद्धि खोले पिता, सबके कान खोले, सबकी आंखें खोले परमेश्वर, और हृदय पर किसी रीति से कोई भी जंजीर ना पाई जाए परमेश्वर। प्रभु जी, आज आपका पवित्र आत्मा आज का कलाम सब प्रियजनों को सिखाने पाए। आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं पिता, और प्रभु जी आपके सामर्थी नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब जानते हैं मेरे प्रियजनों, में जब प्रार्थना कर रहा था स्थान पर आने से पहले, मैंने कहा परमेश्वर आपकी क्या योजना है यहाँ पर, आप जो मुझे खमरिया पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड में लेकर आते हैं, आपकी क्या योजना है। परमेश्वर ने कहा तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ जहाँ स्थान में तुम जाते हो, यहाँ परमेश्वर के ऐसे जन हैं जो आत्मिक उन्नति के भूखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा पास्टर अगस्तिन राव जी की चर्च में जो कांग्रेगेशन है, वो वाकई आत्मिक उन्नति की भूखी है। उन्हें आत्मिक उन्नति चाहिए, उन्हें आत्मिक वरदान चाहिए। उनकी परिस्थितियां जैसी भी हैं, पर वो पवित्र आत्मा के मस्से में बने रहना चाहते हैं। हालेलुया,
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the एक Lord. वचन से आज की शुरुआत करते हैं मेरे प्रियजनों। आइए कलाम को पढ़ते हैं। मत्ती 6 वचन 33। मत्ती 6 वचन 33। माफ करिएगा, मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूँ, पर मैंने हिंदी बाइबल में भी नोट्स बनाए हैं। मैं आप सबके साथ इस वचन को शेयर करता हूँ। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यही मिल जाएंगे। कितने प्रियजन आज वाकई परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज के भूखे हैं? कितने प्रियजन वाकई चाहते हैं कि परमेश्वर होने दीजिए, आज आपकी महिमा, आपकी कृपा मेरे जीवन में होने पाए, और वाकई ही परमेश्वर में आपके राज्य की खोज करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीके से बाइबल के अनुसार मैं आज आपको बताने चाहता हूं कि आप कैसे परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज कर सकते हैं। और 2 उदाहरण आपको बाइबल से सिखाऊंगा जो वाकई में बताते हैं कि कैसे प्रभु के उन जनों ने परमेश्वर के धार्मिकता और राज्य की खोज करी। हालेलुया। आइए हम कलोसियों 3 अध्याय वचन 17 पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों। कलोसियों 3 अध्याय वचन 17। और वचन से ये काम सो जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आप जानते हैं परमेश्वर की सबसे बड़ी धार्मिकता और राज्य की खोज क्या है मेरे प्रियजन? कि हर बात पर परमेश्वर को धन्यवाद करो। जिस भी काम की शुरुआत करो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करो। कई बार आपने अलग अलग पास्टर्स, पासवानों से सुना होगा कि परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य के लिए बुलाता है, परमेश्वर तुम्हें अपनी धार्मिकता की खोज के लिए बुलाता है। और कई बार प्रियजन इस बात से घबरा जाते हैं, अरे क्या मैं पास्टर बनने जा रहा हूँ? देखिए मेरे प्रियजनों, हर एक को परमेश्वर ने पास्टर कहकर नहीं पुकारा। कईयों को आराधक बनाया है, हालेलुया, कईयों को भविष्यवक्ता बनाया है, कईयों को प्रार्थना योद्धा बनाया है, कईयों को सुसमाचारक बनाया है, पर ये सब परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी काम आप करो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करो। अगर आप वाकई परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना चाहते हो तो जो भी काम करो मेरे प्रियजनों वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करो, और निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। देखिए कलोसियों 3 अध्याय वचन 17 यही कहता है मेरे प्रियजनों। में एक बार और आप सबके साथ इस वचन को साझा करूंगा। और वचन से ये काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कितने प्रियजनों ने यूसुफ के विषय में सुना है? यूसुफ इजराइल याकूब की संतान। और कितने प्रियजनों ने दानियल के विषय में सुना है? आइए मैं आपको उसके जीवन से, उन दोनों के जीवन से एक बात बताता हूं। उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को कैसे फैलाया? कोई मुझे बता सकता है? यूसुफ बंधुआई में था। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ बंधुआई में था, पर अगर आप देखें उसका मालिक पोतीफर के पास परमेश्वर का सुसमाचार कैसे पहुंचा? उसने कभी इस बात का वो नहीं किया कि इनकार नहीं किया कि यूसुफ के साथ परमेश्वर नहीं रहता। बाइबल बताती है पोतीफर जान गया था कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, जिसके कारण पोतीफर का घराना आशीषित पाता है। वो क्या करता था? वो हर काम को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करता था। जो भी काम की शुरुआत करता था प्रार्थना करता था। वो बंधुआई में था तब भी धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आइए मैं आपको बाइबल से बताता हूं मेरे प्रियजनों यूसुफ के जीवन के विषय में। उत्पत्ति में हम चलेंगे मेरे प्रियजनों। उत्पत्ति 39 वर्सेस 2 to 5, 39 हिंदी में 39। उत्पत्ति 39 वचन 2 से 5 मेरे प्रियजनों। आइए मैं आपके साथ इस वचन को शेयर करता हूं। और यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो कुछ काम वह करता है उसको यहोवा
उसके हाथ में सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर गई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उसी मिस्र के घर में पर आशीष देने लगा। और क्या घर, क्या मैदान, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसका मतलब अगर हम सही रीति से समझें, पोतीफर ने यूसुफ के अधिकार बढ़ाए मेरे प्रियजनों। किस बात को जानकर? ये बात को जानकर कि इस बालक के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। और ये बालक को अगर मैं अनुग्रह दूंगा और अगर मैं इसके स्थान को, इसके औहदे को बढ़ाऊंगा, तो परमेश्वर मेरे औहदे को बढ़ाएगा। सुसमाचार का एक सबसे सिंपल साधन। कई बार हमें लगता है कि हम कहते हैं अपने पापों की क्षमा मांगो, हालेलुया। कई बार हमें ये कहना पड़ता है परमेश्वर से एक सच्चा परमेश्वर है। पर अगर आप एक सिंप्लीफाइड तरीका जो यूसुफ का देखें, यूसुफ ने कोई ऐसा सुसमाचार पोतीफर को नहीं बांटा। उसने एक अलग तरीके से सुसमाचार पोतीफर को बांटा। वो क्या था? उसने अपने आचरण को ऐसा बना लिया कि वो हर कार्य को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से शुरुआत करता था, प्रार्थना करके और धन्यवाद की भेंट चढ़ाता रहता। उसके पोतीफर, उस स्वामी ने देखा, अरे ये बालक तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये जो प्रार्थना कर रहा है, ये जो धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा है, इसके द्वारा मेरा घराना आशीषित हो रहा है। इसका मतलब पोतीफर का भी विश्वास यीशु मसीह पर आया, क्योंकि उसने कभी भी परमेश्वर के उस जन का निरादर नहीं किया। बाइबल बताती है जो मेरे जन का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के दास का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। पोतीफर ने वही किया। पोतीफर ने परमेश्वर के उस दास का आदर करना शुरू कर दिया और उसे पता चला कि इसके द्वारा मेरा घराना आशीषित होता है। आज से मेरे प्रियजनों, अगर आपको परमेश्वर का वाकई ही धार्मिकता राज्य की खोज करनी है, तो जिस भी स्थान में आप नियुक्त हो, सिर्फ दो चीजें करनी शुरू कर दो। जो भी काम की शुरुआत करो, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करो और निरंतर धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते रहो। चाहे परिस्थितियां अच्छी ना हो, चाहे हालात अच्छे ना हो, पर फिर भी धन्यवादित रहो। परमेश्वर कहता है निरंतर आनंदित रहो। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पढ़े मेरे प्रियजनों, निरंतर आनंदित रहो। आनंदित हम तब हो सकते हैं जब हमारे मन में शांति है, और शांति तब होती है जब हम उन भलाइयों को देख सकते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। और जब हम भलाइयों को देखते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम कहेंगे नहीं यार, परिस्थितियां आज भी बेहतर है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के बारे में आपको मैं बताता हूं। कितने परिजन जानते हैं कि दानियल को शेरों की भूखी मांग में फेंक दिया गया था? पर अगर आप बाइबल को सही रीति से पढ़ें तो राजा उस रात क्या कर रहा था? कोई मुझे बता सकता है? वो राजा बेचैन था, वो सोया नहीं था, बाइबल बताती है। और इतना ही नहीं, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, उस रात राजा के सुख के लिए कोई भी साधन उसके महल में नहीं आया था। वो रात भर बेचैन था दानियल के लिए। और सबसे पहली आवाज जब उस पत्थर को हटाया गया तो उसने क्या पूछा? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? इसका मतलब उस राजा को भी कहीं ना कहीं उस परमेश्वर पर विश्वास था कि वो दानियल को बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर हम कैसे तेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करें। जहां भी हो, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हो, अगर आप किसी स्थान पे नियुक्त किए गए हो, अगर आप कहीं पर हेड हो, इंचार्ज हो, सिर्फ 2 मिनट प्रभु को वहां पर समय दो और कहो प्रभु तेरा धन्यवाद। जब लोग आपको आसपास देखेंगे
प्रभु आज मेरी सहायता करना, आज मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहना, यीशु मसीह मेरे साथ बने रहना। तो आप जब हेड होगे और जब लोग देखेंगे कि यार ये तो बढ़ता जा रहा है, ये तो ग्रो करता जा रहा है, ये तो प्रमोशन लेता जा रहा है, कैसे? अरे इसके साथ परमेश्वर रहता है। वो धीरे धीरे आपको बोलेंगे, ब्रदर जी, सिस्टर जी, हमारे लिए भी प्रार्थना कराओ। ये एक नया तरीका है सुसमाचार फैलाने का, बांटने का। हालेलुया। हम कई बार लोगों को कहते हैं परमेश्वर एक जिंदा खुदा है, आप उसको ग्रहण करो। नहीं, सॉरी। पर जब वो ये देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको कैसे आशीषित किया, तो वो खुद आपके पास आते हैं। जैसे पोतीफर यूसुफ के पास चला गया। यूसुफ उस घर का, उस स्वामी का पहले उस हकदार नहीं था जो उसकी हर एक चीज को संभालता था। बाइबल बताती है यूसुफ पहले सिर्फ छोटे छोटे काम करता था, और पोतीफर तक के बाद पहुंची कि एक लड़का है जिसको परमेश्वर का आत्मा सहायता करता है, जो भी काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसको पोतीफर के अंदरूनी गृह में तैनात कर दिया गया। और जब पोतीफर ने देखा वाकई इस बच्चे के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, तो वो आशीषित होने लगा, आशीषित। और कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि उसको आशीषित कहां से मिल रही है, आशीषें कहां से मिल रही है। उसको पता था कि यूसुफ पर आशीषें कौन देता है? सेनाओं का यहोवा यीरे। उसका विश्वास परमेश्वर पर होने लगा। उस राजा का, जो दानियल का राजा है, देखिए वहां पर भी इस बात पर सीधी रीति से मैं आपकी दृष्टि डालना चाहूंगा। उस राजा ने रात भर ना सो के सुबह एक ही बात पूछी, क्या तेरे परमेश्वर ने? इसका मतलब उसने जो सुसमाचार राजा तक पहुंचाया था, वो राजा जानता था कि इसका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय वचन 46 से 47। मेरे प्रियजनों, इतना सुनकर नेबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वर का ईश्वर है, राजाओं का राजा है और भेदों को खोलने वाला है, इसीलिए तो यह भेंट प्रकट कर पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की धार्मिकता को एक नई रीति से खोज कर सकते हैं आज मेरे प्रियजनों। सिर्फ 2 चीजें करके। जिस भी कार्य की शुरुआत करो, यीशु मसीह के नाम से करो। कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और उस कार्य की शुरुआत करो। धन्यवाद की भेंट निरंतर चढ़ाओ। धन्यवाद। हालेलुया। और देखिए बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, मत्ती 6 वचन 33, इसीलिए सबसे पहले, बाइबल बताती है सबसे पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले। बाइबल में ये नहीं लिखा बाद में या मध्य में। मेरे प्रियजनों, बाइबल में अगर आप देखें मत्ती 6 अध्याय वचन 33, क्या ये नहीं लिखा सबसे पहले? हालेलुया, हालेलुया। कितने प्रियजनों के पास आज अपनी बाइबल है? कितने प्रियजनों के पास बाइबल है? क्या हम सब मत्ती 6 वचन 33 निकाल सकते हैं अपनी बाइबल से? मत्ती 6 वचन 33। मत्ती 6 वचन 33। क्या लिखा है? इसीलिए सबसे पहले लिखा है या लिखा है बाद में? पहले लिखा है ना? आवाज नहीं आ रही, अभी भी थोड़ी सी कम है। पहले लिखा है ना? मध्य में नहीं लिखा, बाद में नहीं लिखा, अंत में नहीं लिखा। बाइबल बताती है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। अगर आप वाकई परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना चाहते हो, तो अपने जीवन को एक धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना सीखो। हर एक कार्य पर परमेश्वर यीशु मसीह की मोहर लगाना शुरू करो प्रार्थना करके। परमेश्वर, मैं ये कार्य की शुरुआत करता हूं और आपके नाम से करता हूं, ये कार्य सफल होने पाए। कोई भी उस कार्य को रोक नहीं सकता मेरे प्रियजनों। आपकी प्रार्थना इतनी सामर्थ्य है कि प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। सिर्फ जीवन में एक चीज है जो कभी खाली नहीं जाता, आप जानते हैं क्या? वो सिर्फ प्रार्थना है।
समय लग सकता है उन प्रार्थना को उत्तर आने में, पर प्रार्थना हमेशा उत्तर लाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियजनों। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आज आपने हमें सिखाया पिता कि कैसे हम आपकी धार्मिकता और आपके राज्य की खोज एक नई रीति से कर सकते हैं पिता। प्रभु जी जितने भी प्रियजनों ने आज इस बात को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने पाए पिता, और प्रभु जी उनके जहन में, उनके ख्यालात में ये बात हमेशा बसने पाए पिता कि जो भी कार्य की शुरुआत करे पिता उस पर अब से प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा की मोहर लगाने पाए पिता, वो सील लगाने पाए पिता प्रार्थना के द्वारा पिता, और परमेश्वर निरंतर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए। प्रभु जी आज से हम सब आपकी धार्मिकता और राज्य की खोज करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता सबसे पहले आपके धार्मिकता और राज्य की खोज करो पिता, और उसके बाद सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी पिता। प्रभु जी होने दीजिए आज जो भी चाहते, जो भी जरूरतें, जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर यहाँ पर आपके भवन में, आपकी वेदी पर हमारे प्रियजन लाते हैं पिता परमेश्वर, हम कहते हैं कि सबसे पहले आज आपकी धार्मिकता और राज्य की खोज होने पाए, और परमेश्वर सब वस्तुएं जो इनकी चाहते की हैं, इनकी जरूरतों की हैं, इनकी प्रार्थनाओं में हैं, प्रभु जी वो इनको दी जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ देर के लिए मेरे प्रियजनों हम अपने स्थानों में खड़े हों और स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चलें। मैंने जैसे आप सबसे कहा और अपना परिचय में भी दिया कि परमेश्वर ने मुझे एक भविष्यवक्ता कहकर पुकारा है, और भविष्यवक्ता इमानुएल द गेस्टो का नाम परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है। इसी नाम से मुझे मेरे प्रियजन जानते हैं। अश्मीत मर चुका है उस कैंसर से, पर प्रभु का दास एक प्रॉफिट इमानुएल द गेस्टो परमेश्वर के उस जीवित और सामर्थ्य नाम से खड़ा होता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले मेरे प्रियजनों। कितने प्रियजनों को आज वाकई ही भविष्यवाणी अच्छी लगती है? कितने प्रियजन चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करे? अभी पास्टर जी ने एक बात कही थी, हालेलुया हल्का गाएंगे तो कैसा होगा? ऐसा ही होगा। अगर हम वाकई विश्वास में कहते हैं। मैं जब सिंगापुर में बचाया गया था और जब चर्च जाना शुरू हुआ तो वहाँ पे डॉक्टर पास्टर टैन जो एक समय में सिंगापुर मिनिस्ट्रीज में जॉब करते थे और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई शुरू करी, वो कहते थे अगर वाकई आपको आशीष पानी और प्रभु का दास पूछे ना किसको आशीष पानी है, तो प्रभु ने हमें हाथ कितने दिए? तो फिर हालेलुया के लिए एक क्यों उठता है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही वो कहते थे अगर आज चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा किससे बात करे, आप जानते हैं हमारे एक्शंस हमारे कार्य हैं और हमारे कार्यों से परमेश्वर हमें देखता है। कितने प्रियजन चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करें? हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए हम स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चलते हैं मेरे प्रियजन, और उसके बाद जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करेगा वैसे हम प्रस्थान करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे जैसे जिस समय तक ये सभा हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से समाप्त करते हैं, परमेश्वर का भेंट चढ़ाते हुए समाप्त करते हैं, वैसे ही उतने ही समय पर हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। समय को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए ताकि शाम की सभा में कोई भी विलंब और कोई भी देरी ना होने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हम प्रार्थना में चलते हैं मेरे प्रियजनों। सुबह संध्या सुबह साके बंद बुझ बाबे तो पिता के मन बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे सुबह संध्या सुबह साके कांदे बुझ बाबे तो पिता के बंद 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 बुझ बाबे सुबह संध्या सुबह साके बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे के बंद बुझ बाबे सुबह संध्या सुबह साके बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे सुबह संध्या सुबह साके बंद बुझ बाबे तो पिता के 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 बंद बुझ बाबे सुबह संध्या सुबह साके कांदे बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद बुझ बाबे तो पिता के बंद
Babe, to betake manda bus 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 babe. Suba sake kande bus babe, to betake manda 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 bus babe. Suba sake kande bus babe, to betake manda 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 bus babe. To betake manda bus babe, 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 to betake manda bus babe. सिस्टर जी रेड चुनरी, हाँ आप तीनों एक फैमिली है क्या? आप तीनों क्या हैं? कुछ कनेक्शन है आप तीनों का? कोई कनेक्शन नहीं क्या? कुछ कनेक्शन है? आप दोनों का कनेक्शन है। सुबह साके बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो के बंद बुझ पावे। सुबह साके बंद बुझ पावे तो पिता के 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 बंद बुझ पावे। सुबह साके बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे। अगर हम इधर घूम जाए, माइक ऑन हो जाए, थैंक यू। सुबह साके बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे। मैं बहनों आपको जानता हूँ क्या? मैं आपको जानता हूँ। हमने कभी बात करी है? कभी बात नहीं है। हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम कभी नहीं मिले। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ? सुबह साके बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, जब आप वहां तीनों खड़े थे, मैंने इसलिए पूछा कि आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं या क्या है, आपका क्या रिश्ता है आपस में? आपकी बहन है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि परमेश्वर हाउस ऑफ प्रेयर को आपके घर में खड़ा करने जा रहा है। जैसे बोझ है कि परिवार में प्रार्थनाएं बढ़ने पाए, और यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना का जीवन बढ़ता है तो सताव भी बढ़ता है। मैं देखता हूँ शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है कि आपके घर में विवाद हो, मन मुटाव रहे और प्रार्थनाओं में ना होने पाए। पर परमेश्वर का आत्मा एक जोरावर तरीके से उबाल मार रहा है और एक हाउस ऑफ प्रेयर परमेश्वर आपके जीवन में स्थान करने जा रहा है। हाउस ऑफ प्रेयर, हाउस ऑफ प्रेयर आप समझते हैं जैसे एक स्थान, प्रार्थना का गढ़ परमेश्वर अपने घर को बनाने जा रहा है। सुबह साके बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे। और जैसे प्रार्थनाओं का बोझ परमेश्वर का आत्मा आपके परिवार को देने जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? प्रार्थनाओं का बोझ देखता हूँ मैं आपके परिवार में, प्रार्थनाओं का बोझ। और यीशु मसीह के नाम से शैतान जब गड़बड़ी पैदा करता है, वो गड़बड़ी ज्यादा समय नहीं चलती। आप सब परिवार एक मन होकर फटाफट प्रार्थनाओं में आ जाते हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि चीजें ऐसी विवाद में होती हैं कि बहुत कंफ्यूजन रही, पर वो फटाफट विवाद खत्म हो जाता है और हृदय में किसी बात का कोई मलाल नहीं रहता और सब एक मन होकर दोबारा प्रार्थना में आ जाते हैं। यस, मैं सही कह रहा हूँ? आपके पास माइक में बोलिए। आपके पास माइक, मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। सुबह साके और परमेश्वर मुझे कह रहा है प्रार्थना करो, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो पास्टर और इनके परिवार को लेके बहुत बोझ रखते हैं हृदय में। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ जैसे आपका एक परिवार है और कुछ और परिवार हैं जो खास रीति से यहाँ के जो पास्टर हैं, इनकी फैमिली है, इनको प्रार्थनाओं में रखते हैं और बोझ उनका, और वाकई इस कलीसिया को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। माइक में बोलिए, माइक में। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं आपको नहीं जानता। सुबह साके बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में जा रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आप लोगों को जैसे पढ़ाई या रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है, पर परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलता है। वरना आपके लिए नेचुरली बाइबल को समझना, और मैं आत्मा में देख रहा हूँ जैसे आप प्रार्थना करते हुए इस बात का अंगीकार करते हो कि परमेश्वर वाकई हमें ये पवित्र बाइबल के रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है, पर आप समझाते हो। मैं प्रार्थना में देख रहा हूँ जैसे आप लोग कहते हो। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। सुबह साके बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे। इनफैक्ट मैं जब आत्मा में देख रहा हूँ ड्राई सूखापन होता है। सूखापन समझते हैं आप क्या होता है? जैसे एक चीज, एक पत्ता हरा होता है, इसका मतलब उसका जीवन हरा भरा होता है, पर जब वो सूखापन होता है उसके जीवन में घटी आनी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सी घटियां हैं और आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं एक पत्थर देख रहा हूं जिसकी वजह से आपके परिवार एक स्टेज से आगे प्रमोट नहीं कर पा रहे। आप एक ही स्थान पर आपका परिवार खड़ा है, आप उतना ही आपके परिवार के लोग कमा पा रहे हैं जितना जरूरत इस महीने की।
अगले महीने के लिए आपको फिर कमाना पड़ेगा वो पैसे, और उसमें कुछ भी आप जोड़ नहीं पा रहे। आपके परिवार के लोग जितनी भी मेहनत कर ले वो जोड़ नहीं पा रहे। वो चाह तो रहे हैं पर वो जोड़ नहीं पा रहे। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? हालेलुया। सोबे सांते सोबे साके बंदे बुझे बाबे तो बेटा के बंदे बुझे बाबे तो बेटा के बंदे बुझे बाबे तो बेटा के बंदे बुझे बाबे। सोबे सांते सोबे साके बंदे बुझे बाबे तो बेटा के बंदे बुझे बाबे तो बेटा के बंदे बुझे बाबे। और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि आपके उस विषय के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं आपके परिवार में देख रहा हूं कि अगर परमेश्वर हमें उन्नति देगा तो आप परमेश्वर के राज्य में होना चाहते हो। आपके परिवार के लोग कहते हैं उदारता से कि मैं परमेश्वर के राज्य में होना। इनफैक्ट आपके परिवार में जैसे कोई है और कहता है कि परमेश्वर मेरी एक बार सारी जरूरतें पूरी हो जाए, मैं चाहता हूं कि मैं पूरा भेंट जैसे परमेश्वर को दे दूंगा, मैं बिल्कुल चिंतित ना रहूं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? कौन है वो व्यक्ति? माइक में बोलिए। माइक कौन है आपके परिवार में जो ये कहता है कि मेरी अगर जरूरतें पूरी हो जाए, मैं बिल्कुल भी किसी रीति से किसी घटी के बारे में चिंता ना करूं और उदारता से परमेश्वर के राज्य में हूं? आप इनकी बहन है, आप इनकी बहन है, आपकी सगी बहन है, और आप कहती हैं प्रार्थना कि परमेश्वर अगर मेरी जरूरत, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए। बेटा थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा देना, बोल नहीं रहे नीचे यहाँ से। अच्छा सगी बहन है। मैं जैसे आत्मा में देख रहा हूं, मैंने इसलिए वहां 3 पॉइंट किए। देखिए अगर मैं आत्मा में कनेक्ट करता हूं 3 है। हालेलुया। आप क्या कहा? आप तीनों बहनें हैं या कुछ है? और यहाँ परमेश्वर का आत्मा 3 का फिगर मुझे दिख रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं जैसे स्ट्रगल किया जा रहा है पर एक्सपेंसेस उतने ही है जितनी जरूरतें पूरी हो रही है। गवाहियां बहुत है, आपकी कोई भी चीजें रुक नहीं रही। आपको जो चीज चाहिए परमेश्वर मुहैया कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो मुहैया कर रहा है। हालेलुया। पर मैं आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर वाकई में तेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे और बढ़ाओ। पर उस सब प्रयत्न के बाद वो व्यक्ति आगे प्रमोशन नहीं ले पा रहा, वो वहीं रुका है। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा प्रार्थना करो। हाउस ऑफ प्रेयर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। आमेन आमेन। इनफैक्ट मुझे नहीं पता पर मैं आत्मा में जैसे देख रहा हूं या ये चीज शुरू हो चुकी है या आपके हृदय में परमेश्वर का आत्मा ही बात डालना शुरू हो चुका है कि जैसे ये आता है कि अब हम नाइट प्रेयर करा करें अपने घर में। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हालेलुया। क्या आपने मुझे बताया? मैंने कहा मैं आत्मा में देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि उस बात को आपके दिमाग में आ चुका है। और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है अब कुछ दिनों की फास्टिंग रखना शुरू करो, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। हालेलुया। बंधन टूटने जा रहे हैं। आमेन। डिवाइन फेवर, आप जानती हैं डिवाइन फेवर आपके ऊपर बना हुआ है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है नीति वचन 3 अध्याय वचन 4, तुम पर अनुग्रह परमेश्वर का और मनुष्यों का रहेगा। बार बार लोगों ने डिवाइन फेवर किया है, तुम पर अनुग्रह किया है तुम्हारे परिवार का, और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे। इतना ही नहीं बल्कि समय आएगा कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें एहसास दिलाने लगेगा कुछ विषयों के लिए जो घटने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें बोझ देगा उन बातों को प्रार्थना के लिए। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियजनों, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 10 से 15 परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा हमारे स्वर्गीय पिता के गहरे राजों को जानता है। यस। और परमेश्वर की आत्मा से कुछ भी नहीं छुपता। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। इतना ही नहीं, सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे तो पिता के, आप ही के एक्सटेंडेड परिवार समझते हैं, जैसे मामा चाचा ताया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर जेलेसी का, जलन का आत्मा है, जलन का आत्मा है। लोग जलते हैं और आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में गलत गलत बातें बोलते हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा मुझे कहता है बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आप में से एक है जो बहुत डर में रहती है, भय में, जिसको भय का आत्मा रहता है, और एक बहुत निडर रहती है।
आप डर में रहती है, भय में आप डर में रहती है। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि डर में रहता है, बिल्कुल चिंता मत करो। परमेश्वर एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 23 उसमें लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को हमारे आगे आगे भेजता है ताकि हमारे मार्ग सीधे होने पाए। बिल्कुल चिंता मत करो। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रियजनों से कि बहनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। सुबह के मन में पापे तो पिता के बंदे पापे तो पिता के आसमानी पिताजी, मैं यीशु मसीह के नाम से इन बहनों को पिता की आशीष बोलता हूँ। यस लॉर्ड। बस प्रभु जी आप हाउस ऑफ प्रेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आमेन आमेन नाम से प्रार्थना का भवन पिता, ये गढ़ प्रार्थना का पिता और भवन होने पाए। यस लॉर्ड। प्रभु जी यहाँ के पास्टर अगस्तिन राव जी के पूरे परिवार के लिए जो आप बोझ देते हैं पिता, मैं कहता हूँ पिता ये उपवास रखेंगे परमेश्वर इस कलीसिया के लिए पिता, आसमान के लिए पिता, और परमेश्वर इनकी उन्नति के लिए पिता। प्रभु जी आप इनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हो पिता। प्रभु जी मैं इनके ऊपर प्रमोशन बोलता हूँ पिता। प्रभु जी मैं पवित्र आत्मा का वसा बोलता हूँ परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को छूने पाए परमेश्वर, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर कर पाए। चिंता की आत्मा, हाँ आप ही बहुत बोझ में परिवार को लेके बहुत बोझ में है। यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर उन दरवाजों को खोलने जा रहा है जो आपने कभी सोचे नहीं। परमेश्वर की योजनाओं को आप जानते नहीं, और जैसे आप बहुत भय में हैं, मैं देखता हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आप बहुत बोझ में हैं, बहुत बोझ में हैं। बोझ आप समझते हैं, बोझ अपने परिवार को लेके बहुत बोझ में। आप अपने आप को लेके कभी चिंतित नहीं रहते, पर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे, आपके जो भी फैमिली में है, वो सब उन्नति करे, तरक्की करे, उन्हें किसी बात की कोई घटी ना हो। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है बेचैनी का आत्मा आता है आपके पास, बेचैनी का, और आपको बेचैन कर देता है कई बार। और जैसे एक बात को 10 बार आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना करवाऊं, और आपको लोग कहते हैं आप चिंता मत करो, आपके लिए प्रार्थना कर दी, विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है बिल्कुल चिंता मत करो। सुबह के मंदिर बुझ पापे तो पिता 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 के मंदिर बुझ पापे सुबह के मंदिर बुझ पापे तो पिता के मंदिर बुझ पापे तो पिता के मंदिर बुझ पापे। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल। इतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपको परख का आत्मा दो। लोग आपका फायदा उठाते हैं, मिसयूज, कुछ और कहते हैं, कुछ और कह देते हैं, और आपका नाम लग जाता है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्लेम आ जाता है। अब परमेश्वर आत्मा मुझे कहता है आपको परख का आत्मा दो, क्योंकि आप कई बार जैसे अपने आप से बात करते हो कि मुझे लोगों से कैसे बात करनी है मुझे नहीं पता, मैं तो हर एक पर विश्वास कर लेती हूँ और अपने दिल के सारे भेद खोल देती हूँ, पर उस बात को किसी और रीति से किसी और पर प्रकट किया जाता है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर विवाद पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ सिस्टर? क्या मैं आपको जानता हूँ? सुबह के मंदिर बुझ पापे तो पिता 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 के मंदिर बुझ पापे सुबह के मंदिर बुझ पापे तो पिता के। परमेश्वर आत्मा मुझे कहता है आपको सेवकाई का भाव है कि आप परमेश्वर की सेवा करो, कुछ भी करूं पर परमेश्वर की सेवा बने रहूं। परमेश्वर का वचन सुनूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर की आराधना सुनूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर का नाम सुनूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी के द्वारा प्रार्थना सुनूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर परमेश्वर की सेवा करो।
कुछ प्रियजन होते हैं जिन्हें पता होता है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाने पर, आप कहते नहीं मैं कुर्सी साफ करके भी खुश हूँ, मुझे यही ठीक है, मुझे भाता है। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ सिस्टर? सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा 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 के मंद बुझ पावे सुबह के नारे बस कावे तो बेटा के मंद बुझ पावे 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 तो बेटा के मंद बुझ पावे। आसमानी पिताजी, मैं इस बहन को पिता के लहू में कवर करता हूँ पिता, पवित्र आत्मा छूने पाओ परमेश्वर, और अपनी के अपनी इस बहन को पिता सारी परेशानियों से आजाद करने पाओ पिता। प्रभु जी घबराहट की आत्मा, बेचैनी की आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु जी, आत्मा नहीं मिलने पाए पिता, ताकि ये जानने पाए परमेश्वर किस व्यक्ति से किस प्रकार प्रभु जी बात करनी है पिता। और प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से वाद विवाद की आत्मा परमेश्वर में इनके जीवन से निकाल के नाश आमीन के नाम से आमीन आमीन। बैठ सकते हैं अपने स्थानों में। सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे मुख्य मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे। प्रार्थना में बने रहे मेरे प्रियजनों, प्रार्थना में बने रहे। कुछ और समय मैं आपका लूंगा और उसके बाद हम यहीं पर आपसे सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा 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 के मंद बुझ पावे सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा 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 के मंद बुझ पावे सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा के सिस्टर हाँ सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा 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 के मंद बुझ पावे सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे तो बेटा के मंद बुझ पावे के मंद बुझ पावे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपके लिए प्रार्थना करो। यस, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपके लिए प्रार्थना करो। और मैं जैसे डिप्रेशन का आत्मा आपके ऊपर देखता हूँ, मैं आत्मा में देखता हूँ कि जैसे आपको स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहती है, स्वास्थ्य में, और उसके बाद बिल्कुल कुछ समय ठीक हो जाती है और फिर गड़बड़ी रहती है। आपको कई बार लगता है जैसे बिल्कुल शरीर में हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, और कई बार आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं और मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? सुबह के मंद बुझ पावे तो बेटा 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 के। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र कामयाब नहीं होता। जैसे कोई चीज आपको जकड़ती है और बिल्कुल अकड़न हो जाती है शरीर में, अकड़न। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अकड़न, बॉडी बहुत हेवी लगती है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। सुबह के मंद बुझ पावे तो पिता के मंद बुझ पावे तो पिता के मंद बुझ पावे। और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है प्रार्थना करूँ आपके लिए। सुबह के मंद बुझ पावे तो पिता के मंद बुझ पावे तो पिता के मंद बुझ पावे, और आपको आजाद करो। क्योंकि इतना ही नहीं, मैं कई बार देखता हूँ आप कुड़कुड़ाती कृप माइक में बोल दीजिए। मैं जैसे आत्मा में देख रहा हूँ जैसे कुछ समय बीमार हो जाती हैं, कुछ समय शरीर में बहुत भारीपन होता है, जैसे उसके बाद बिल्कुल ठीक लगते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं कह रहा? क्या मैं आपको जानता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। आत्मा मुझे कहता है प्रार्थना करो, क्योंकि ये कुड़कुड़ाती है अपने जीवन में कई बार, हर बार नहीं, कई बार कुड़कुड़ाती है। और जैसे एक महिला अपने घर में खाना पकाती है, ये जब कुड़कुड़ाती है तो इनका खाना पकाने का दिल नहीं करता, ये खाना बहुत लजीजा अच्छा नहीं बनता। वैसे ही अपना घर का सारा काम बहुत हृदय से करती है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है पर कई बार जैसे कुड़कुड़ाती लगता है मैं कुछ ना करूं और सब में से बात ना करें, मुझे कुछ काम नहीं करना। सही कह रहा हूं मैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का मुझे कहता है प्रार्थना करो। मैंने कहा याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र कामयाब नहीं होता, इनके घर
जैसे कुछ विचक्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे। యాకోబు కుటుంబంలో ఎట్లా ఏదో కట్టుబడి ఉంది అట్లా నీ కుటుంబంలో ఉంది, అది దానికోసం కాదు. और वो इनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है అదే తరాల తరాలతో వస్తుంది. और इनके परिवार के लोग जानते थे कि इनके परिवार में जैसे कुछ चीज है जिसकी वजह से ये चीजें खराब होती हैं। అదే నీ కుటుంబం వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఈ మా తరాల నుంచి ఇది వస్తున్నాయి శాఖలు. सही कह रहा हूं, ये जानते हैं हालेलुया, पर कोई तो नहीं जानता। कोई भी ऐसे नहीं बता सकता, कैसे कोई बता सकता है? सिर्फ पवित्र आत्मा। सुबह के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के। इनफैक्ट जो श्राप, जिसे आप श्राप कहते हैं, पर मैंने कहा कुछ विचक्राफ्ट है। మనం దాన్ని శాపం అంటున్నాం కానీ అదే శాపం కాదు, అది ఏదో బంధం. इस बंधन की वजह से, इस जादू टोने की वजह से, అదే తంత్ర మంత్ర అదే పుట్టుక వల్ల इनके परिवार में रिश्तों में गड़बड़ियां रहती हैं, मतभेद रहते हैं। ఒకరొకర ఇష్టం ఉంటాయి కదా, సంబంధం सुबह के बंद बुझ पावे। కూడా अनफॉरगिवनेस का स्पिरिट जिसकी वजह से इनकी फैमिली में कैरी करता है। ఒకరితో మేలు మిలాప్ లేదు, పడతా లేదు, సమాధానం లేదు. लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, हृदय में क्रोध रखते हैं, हृदय में। ఒకరిని క్షమించలేదు. इनके परिवार में बहुत से लोग हैं जो आपस में मतभेद हैं। ఒకరొకరితో సంబంధం లేకుండా మాట్లాడలేకుండా ఉంటున్నారు కొన్ని కుటుంబాలు. నిజమా కాదా? सही जानते हैं हालेलुया। चाहे मैं आपकी लैंग्वेज समझूं या आप मेरी लैंग्वेज समझे या नहीं समझे, पर पवित्र आत्मा हम दोनों की लैंग्वेज को समझता है। यस, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी साधन की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा आपको भी जानता है और मुझे भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। सुबह के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे। मैं आत्मा में देखता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि शैतान ने इनके बहुत लॉसेस कराए हैं। नुकसान। ఆయన చూస్తున్నారు, దేవుడు ఆయన చూపిస్తున్నారు, కుటుంబాన్ని చాలా హానిపోతున్నారు. और इनके जीवन से बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को चुरा लिया है, इनके परिवार के जीवन से। मैं सही कह रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा मुझे कहता है इनके लिए प्रार्थना करो। सिस्टर जी का क्या नाम है? चिंतल्य। आए अपना हाथ सिस्टर जी की तरफ बढ़ाएं। आसमानी पिताजी, मैं बहन चिंतल्या को आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। प्रभु जी, जैसे आपका कलाम कहता है याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र कामयाब नहीं होता पिता, परमेश्वर मैं सारे तंत्र मंत्र को पलट फेर कर देता हूँ पिता। वचन संहिता 70 परमेश्वर आपका वचन कहता पिता कि जो कोई तेरी शर्म में आहा चाहते हैं पिता, वो अपने शर्म में अपना मुंह ढापेंगे पिता। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं मतभेदों की आत्मा को, अनफॉरगिवनेस की स्पिरिट को और परमेश्वर लॉसेस की आत्मा को परमेश्वर इनके जीवन से निकाल के नाश करता हूँ। साथ ही साथ परमेश्वर इनके श्वास को बिल्कुल चंगा करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, कुड़कुड़ानेपन की आत्मा को इनके जीवन से निकाल के नाश करता हूँ पिता। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का वस्त्र मिलने पाए, पवित्र आत्मा छूने पाए और अभी के अभी परमेश्वर ने हर एक बंधन से आजाद करने पाए। यस लॉर्ड। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुबह के बंद बुझ पावे तो पिता 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 के बंद बुझ पावे। सुबह के बंद बुझ पावे तो पिता 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 के बंद बुझ पावे। बेटा आपका क्या नाम है? शाइनी। शाइनी, हालेलुया, प्रेज गॉड। सुबह के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे तो पिता के बंद बुझ पावे। आप स्कूल में पढ़ती हैं? आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 6th क्लास में हो, तो अभी आप शायद इस बात को पूरी रीति से ना समझ पाओ, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपको पवित्र आत्मा का मस्सा मिल चुका है, पर पवित्र आत्मा का मस्सा एक युक्त समय में
आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा जैसे एक प्रिंसिपल प्रभु का दास होता है, प्रिंसिपल जिसपे वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर आपको ऐसा अपनी रचना के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, अपनी धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहुत से प्रभु के दास होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं परमेश्वर के साथ, बट आप बिल्कुल हाँ की हाँ और ना के ना वाले पास्टर बनने जा रहे हैं। आमेन। और परमेश्वर आपको ऐसा इस्तेमाल करने जा रहा है। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि आपका पास्टर अगस्तिन राव जी से क्या रिश्ता है, पर परमेश्वर मुझे कहते हैं आपके दादा है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आप इस कलीसिया को एक नए स्तर पर लेके जा रहे हैं। यस। और लोग समझ भी नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर की आराधना करोगी, आराधना करते करते लोगों को पवित्र आत्मा का मस्सा मिलेगा और लोग पवित्र आत्मा में भर जाएंगे। और इतना ही नहीं, बहुत अच्छा प्रचार पर आप कमांड करोगे और ये सब कुछ परमेश्वर का आत्मा आपसे कराने जाएगा। Yes. पर सबसे ज्यादा जो परमेश्वर आपको कराने जाएगा वो एक आपको अच्छा हृदय देगा एक नियुक्त समय में, क्योंकि आप इस बड़ी भीड़ का बोझ अपने कंधे पर लोगे और उनका दर्द अपने हृदय में लोगे और उनके लिए निरंतर प्रार्थनाएं करोगे। आप देखना, आपके दादा ने बहुत अच्छा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये अब रुकने जा रहा है, ये बढ़ने जा रहा है। पर जब परमेश्वर आपको बनाएगा तो जो भी वो स्तर होगा उससे वो दुगने स्तर पर जाने वाला है। आमेन। यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा होगा। अब बहुत प्रिंसिपल होंगे, लोग कहेंगे यार ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ये हाँ की हाँ और ना की ना वाली। बट आपका असूल होगा, भाई मुझे परमेश्वर का आत्मा ये कहता है सुनो, शिफा मिलेगी, बरकत मिलेगी। नहीं सुनते कोई बात नहीं, तुम्हें शिफा मिले, बरकत मिले। लोगों के लिए हृदय में आप गुस्सा नहीं रखोगे, पर आप मुंह में जरूर वो सख्त शब्दों का इस्तेमाल करोगे ताकि लोगों को समझने पाए कि डील डॉल और ढीलापन परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। होने जा रहा है। सुबह शाम सुबह साके बंद बुजुबाबे तो बेटा के बंद बुजुबाबे तो बेटा के बंद बुजुबाबे। थैंक यू बेटा। सुबह साके बंद बुजुबाबे तो बेटा के बंद बुजुबाबे तो बेटा के बंद बुजुबाबे तो बेटा के बंद बुजुबाबे। मैं समय को मद्देनजर रखते हुए नहीं आपसे समाप्त करूंगा, विदा लूंगा, पर आप जानते हैं शाम को 7 बजे फिर सभा है और प्रार्थना में रखिएगा। हम उस सभा को पूरी रीति से आज प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करें और जो कुछ आज प्रभु चाहें वो आज इस सभा में होने पाए। जैसे पास्टर जी ने निवेदन किया कि आप भी अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों को बताएं शाम की सभा के बारे में। रहिएगा, शाम को अद्भुत होने जा रहा है। मुझे पता है कि समय को हमें पूरी रीति से नजर में रखना है, मद्देनजर रखना है, तो मैं यही विदा लेना चाहूँगा और मैं पास्टर जी को वहाँ हैंड ओवर करूँगा। पर शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा और स्तुति। कितने लोगों ने आशीष पाया। कई बार ये देखा जाता है, मेरे साथ हुआ, नहीं बैठ जाए, मेरे साथ हुआ टाटा में। मैं मीटिंग ले रहा था, 3 दिन की मीटिंग थी और मीटिंग लेते हुए पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा था। आखिरी दिन था और एक जगह हमको लंच के लिए जाना था। तब मीटिंग करके बाइबल स्टडी लिया, बाइबल स्टडी लेके सबको घुटने पर टिकाया सामने, और सब घुटने पर आए और प्रार्थना करने लगे। कई लोगों के लिए प्रभु की आत्मा ने बताया, उनके पास जाकर मैं उनके ऊपर हाथ रख के बोलने लगा। एक बहन लेट आई, पीछे, सबसे पीछे देखी, अरे फलाने से बात कर रहा, फलाने भाई से बोल रहा, फलाने बहन से बात कर। वो पीछे घुटने पर आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना कर, प्रभु सबसे बोल रहा, मेरे से क्यों नहीं बोल रहा? सबसे बात कर रहा, मेरे से नहीं बात। एकदम पवित्र आत्मा ने मेरे से बोला उसके पास जा, और उसके पास जाके मैंने हाथ रखा। मैंने बोला, बहन तू क्यों बोल रही कि सबसे बात कर रहा, मेरे से बात नहीं कर? वो टूट गई, इतना रोने लगी, पवित्र आत्मा से भर गई। यानी मैं क्यों ये बोल रहा हूं?
कई चीजें मेरी सेवा में प्रैक्टिकल है और मैं सेवकों को भी जब सिखाता हूँ तो प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। प्रैक्टिकल थ्योरी बहुत है, प्रचार बहुत है, और ऐसे भी प्रचार है, प्रचार खुद करते हैं लेकिन खुद उसका अमल नहीं करते। एक प्रचारक प्रचार किया चोरी करना पाप है, और वो खुद एक मुर्गा को चोरी करके घर में पका के रखा। रोज मुर्गा उनके पड़ोस का आके उसको सताता था। शनिवार की रात को पकड़ लिया, बंद करके रखा। इतवार की सुबह उठ के काट पीट के तैयार करके पत्नी को दिया, बोले पका के तैयार, आज देखेंगे। बहुत बदमाशी की है। क्या हुआ, वो सब कुछ करने के बाद में जब मीटिंग खत्म हुई और उनका उस दिन का विषय था चोरी करना, दूसरे की वस्तु पर लालच करना पाप, वो प्रचार किया। प्रचार करने के बाद सबको चर्च खत्म हो गया। चर्च खत्म होने के बाद में वो CNI के थे, तो उनकी आदत है गेट पे जाके खड़े हो जाते, सब सेकंड करते हैं, तो वैसे ही सेकंड कर रहे थे। बाद में सब कुछ चले गए, पत्नी आई, बात हाथ मिला के बोलते घर आना बताएंगे। क्या हुआ, एकदम 11 बजे छूट गया चर्च, 12-1 बजे खाना खाते, तो वो बोले मैं आता हूँ, थोड़ा सा एक जन ने प्रार्थना के लिए बुलाए, उनके घर में प्रार्थना करके आता हूँ। आया 1 बजे, बोले लाओ, बहुत बदमाशी करता था, बहुत सताता था घर में आके, आज उसका काम तमाम। तो पत्नी ने क्या करी, दाल बना के रखी थी, वो सब फेंक दी थी, मुर्गा फेंक दी, क्योंकि उसका प्रचार का असर हुआ पत्नी के दिल में कि चोरी करना पाप है, दूसरे की वस्तु पर लालच करना पाप है। तो वो सब ले जाके फेंक, टेबल पे बैठे था, अरे ये दाल क्यों लेके आई, कहाँ गया वो मुर्गा जो मैंने सुबह काटा। बोले आपने क्या प्रचार किया, चोरी करना पाप, दूसरे की वस्तु पर लालच करना पाप। मैंने उठा के फेंक दी। अरे मूर्ख कहीं की, बोटी फेंक देती, मसाला तो अपना था, हम तो शुद्ध वालों बचा लेते। कई पास्टरों को मैंने देखा आंखों से, सुना बात अलग, देखा। प्रचार कुछ करते हैं, करते कुछ हुआ। कहने का मेरा मतलब यह है, पवित्र आत्मा जब चलाता है, काम करता है, उस बहन को जब जाके, और उन्हीं के घर में, मेरे को नहीं मानता लंच किसके यहाँ, उसी के घर में लंच था, तो वो लंच बना के तैयार करके लेट आई। दुआ शुरू हो गई, पीछे आके घुटना टेकी, और तब सब पवित्र आत्मा से भर के बातें कर रहे। तो वो ये प्रभु सबसे बोल रहा, मुझसे नहीं बोल रहा। लेकिन पवित्र आत्मा ने बताया, जब घर उसके लिए लंच के लिए गए उसके घर में, बोले फादी साहब कैसे मालूम पड़ा आपको कि मैं ऐसा बोल रही। मैंने बोला पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। याद रखें, पवित्र आत्मा आपके घर की बात भी जानता है, पवित्र आत्मा उठना बैठना भी जानता है, पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर की शायद पति नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानते, पत्नी हो। कई पति की बातें बाहर क्या गुल छड़े उड़ा रहे, पत्नी नहीं जानती, लेकिन पवित्र आत्मा। और जब ऐसी मीटिंग होती है, कल सवेरे मैंने बताया था, पोल खुलती है, पोल खुलती, तो कई लोग पोल खुलेगी करके डर के मारे मीटिंग नहीं आते। मीटिंग बंद नहीं करना, हेलो, मीटिंग बंद नहीं करना। अगर आशीष पाना, प्रभु जब बात करता तो अंगीकार करें, प्रभु तूने मुझसे बोला, मुझसे बात की। कुछ लोग नाराज होता है, आदि साहब ने तो हमको देख के प्रचार किया। अरे तुमको तो देखते ही रहते हैं, क्या तुमको देख के प्रचार कर रहे? हम तो पब्लिक देख के प्रचार कर रहे हैं, तुमको देख के तो नहीं कर रहे। कभी भी बुरा नहीं मानना। पवित्र आत्मा कब और किससे कैसे बोलेगा नहीं मानो। तो कल सुबह, परसों सुबह, 2 दिन की सुबह बाकी है, याद रखें। और बहनों को आप खबर दीजिए, उनको बुलाइए। शाम की मीटिंग में लोग सब आ सकते हैं,
पानी में कहता हूं कितना भी पानी गिरे, पानी का सीजन है, पानी गिरेगा। अभी भी मिस्त्री आया तो मिस्त्री बोल रहा था, बोले 1 नंबर गेट के उस पार इतना पानी है। मैं बोला खमरिया में सब पापी लोग रहते हैं इसलिए पानी नहीं। हमको दुआ करना है। कल रांची तक था, आज 1 नंबर गेट आया, शाम को खमरिया में आ जाए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन ये प्रयत्न करना, कितना भी तेज बारिश हो, कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, हम मीटिंग जाएंगे। यस। अरे ऑटो करके, वैन करके, किसी तरह से आप आ जाएं और प्रभु मदद करेगा। प्रभु शायद आपसे बातें करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपसे बातें, पता नहीं आज शाम को किससे बात करें, पता नहीं कल सुबह किससे बात करें। कई लोग ऐसे भी हैं, मेरा ये अनुभव, कई बातें मैं अनुभव बता सकता हूँ। 55 साल की मेरी सेवकाई हो गई, जो अनुभव दिया मैं सुनी हुई बात नहीं, प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, बताता हूँ। कई ऐसे अनुभव हैं जो हमारे जीवन के अंदर मैंने देखा है। प्रभु जब कार्य करता है, कई लोग उसको स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन स्वीकार करे ना करे, प्रभु अपना काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद प्रभु के दास के लिए। और आज शाम को भी अनेक लोगों को बुलाए, कल सुबह और ऐसे रविवार की सुबह तक बराबर सभाएं चलेंगी। किससे कब बात करेगा, बीमार हो उनको बुलवाए। हमारे यहाँ मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, उनको हमने बोला शाम की मीटिंग में हम लोगों को इनवाइट करेंगे, बुलाएं और लोग आए, आशीष पाएं। अगर आप बुलाओगे वो आत्मा बच जाएगी, उसका श्रेय आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु बहुत बड़ा काम। अभी घर जाओगे, उपवास रख के घर में बैठ के दुआ करना, यहाँ बैठ के दुआ करना, यहाँ बैठ के दुआ करो। और शाम की मीटिंग के लिए, और शाम को जरूर योजना बनाकर, जो नहीं आ रहे मीटिंग में, आपके बेटा होगा, बहू होगी और कोई होगा, पता नहीं वो अम्मा नहीं आ रही, काली वाली अम्मा धान में रहती, चली तो नहीं गई पूना, मुरली का परिवार लिया है, जरा मालूम नहीं मालूम, उसको बुला देना, बोल देना उनको। सो आए, बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार है, लेकिन मीटिंग में नहीं आ रही। सो कहने का मेरा तात्पर्य है, हर एक लोगों को इस प्रकार हम इनवाइट करें, प्रभु का आत्मा काम करेगा, महिमा प्रकट करेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा हल्का और सस्ता धन्यवाद में तो कुछ भी काम नहीं होगा। जरा वो खोलो ना, मालूम है आपकी आवाज से पता लग रहा आप उपवास में, अरे तो फिर भी तुम खोलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जोर से, और जोर से। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके काम के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, वरदानों के लिए धन्यवाद, आशीषों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। महिमा हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा 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 स्तुति। प्रभु तेरे नाम की स्तुति धन्यवाद करते। आज सुबह के, आज के दिन की सभा में आपने अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के जरिए हम सबों से बातें किया। हे प्रभु, संध्या के लिए हमें तैयार कर। प्रभु कई लोग मौसम को ना
ना रोके, और कोई रुकावट ना रोके, और कोई बंधन उनको ना रोके, और कोई शैतानिक शक्ति उनको ना रोके, लेकिन सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए और वे प्रभु तेरे भवन में आज रात्रि काल आने पाए, और जो आए उनसे बातें करना, उनके जीवन में काम करना, अद्भुत कार्य करना प्रभु, महिमा प्रकट हो प्रभु, कलीसिया की उन्नति हो, परिवारों की उन्नति हो, भाई बहनों की उन्नति हो, और आपका नाम ऊंचा किया जाए, महिमा आपको मिलने पाए प्रभु, हर बात में महिमा आपको मिले, आपको मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। हम कुछ भी करें उससे आपको महिमा मिले प्रभु। हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से हम कुछ ना करें, लेकिन जो कुछ करें तुझसे सामर्थ पाकर, तुझसे आज्ञा पाकर करने के लिए मदद करना, सहायता करना, हर बात को आपके हाथ में सौंप दे, आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ा, हर बात के द्वारा प्रभु महिमा आपको मिले, आपका नाम ऊंचा हो। शाम के लिए तैयार कर, शाम को मौसम को अनुकूल कर देना, और कई लोग सभा में रांची से, सिटी से, खमरिया के कोने से, गांव से कई लोग आने के लिए सहायता, आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आशीष का रात की